8 त्रस रेणुओं को बलाग्र कहते हैं। 8 बलाग्र को एक लिक्षा कहते हैं। 8 लिक्षा की एक युका होती है। 8 युका को एक जब कहते हैं। 8 जब का एक अंगुल होता है। 8 अंगुलियों के पोरों को एक वितरण कहते हैं। 21 पोरों की एक रंती होती है। 24 अंगुल का एक हाथ होता है। 42 अंगुल का एक किशुक होता है। 96 अंगुल का एक धनुष होता है। यह धनुष 2 कोस के परिमाण को नापने के काम आता है। विद्वान लोग दंड, धनुष, युग, नाली को एक समान ही बतलाते हैं। ये चारों परिमाण 96 अंगुल के माने जाते हैं। 300 धनुष का एक नल्ब होता है और 2 सहस्त्र धनुष का 2 कोस होता है। इसी योजन के परिमाण द्वारा ब्रह्मलोक की दूरी नापी जाती है। पृथ्वी से 1 लाख योजन पर सूर्य का निवास स्थान है। सूर्य से 100,000 योजन पर चंद्रमा का निवास स्थान है। चंद्रमा से 1000 योजन दूर नक्षत्र का प्रकाश होता है। इस नक्षत्र लोक से मेरु मंडल 2 लाख योजन दूर है। इन मंडल से ऊपर एक ग्रह वह भी है 2 लाख योजन दूर है। सभी तारागणों में बुध सबसे निचले भाग में रहते हैं। बुध के निवास स्थान से ऊपर शुक्र का निवास स्थान है। शुक्र से ऊपर मंगल का निवास स्थान है। मंगल के ऊपर बृहस्पति जी का निवास स्थान है। बृहस्पति जी से ऊपर शनैश्चर जी का निवास स्थान है। शनैश्चर जी से 1 लाख योजन दूर सप्तऋषियों का निवास स्थान है। इन सप्तऋषियों से 1 लाख योजन पर ध्रुव जी का निवास स्थान है। जनलोक से 4 कोटि योजन दूर तपोलोक है। तपोलोक में विराज नाम के देवता निवास करते हैं। तपोलोक से 6 योजन दूर सत्यलोक स्थित है। वहां पर जन्म मरण विहीन सिद्ध लोग निवास करते हैं। इनका सिद्धों को ब्रह्मलोक कहते हैं। सिद्धों का ब्रह्मलोक से कभी पतन नहीं होता। वे ब्रह्मा जी की उपासना में लीन रहते हैं। मैंने आप लोगों को लोकों की दूरी इत्यादि का वर्णन तथा ध्रुव लोक से ऊपर बसे हुए नक्षत्र ग्रह आदियों के निवास स्थल का वर्णन सुना दिया है। अब मैं आपको अधोगति को प्राप्त होने वाले जीवों के निवास स्थान का वर्णन करूंगा। जिस जगह को घोर पाप कर्म करने वाले पापी मनुष्य अपने कर्म के अनुसार प्राप्त करते हैं। रौरव, रौद्र, सूकर, ताल, तप्त कुंभ, महाज्वाल, शवलवी भोजन, कर्मी भक्ष, लाला भक्ष, विषसेन, अधाशीरा, पूयबहु, रुधि गंध, वेत रण, कृष्ण, असिपत्र वन, अग्निज्वाल, महाघोर, संदेश, स्वभोजन, तम, कृष्णासूत्र, लोहा, आसीज, अप्रतिष्ठ, विचिश्व इत्यादि घोर अंधकार में नरक लोक हैं। इन सब के स्वामी यमराज हैं। इन्हीं नरकों में पापी लोग अपने कर्म के अनुसार पृथक निवास करते हैं। जो मनुष्य झूठी गवाही देता है और झूठ बोलने में जो निरत रहता है या किसी कारणवश एक पक्ष का समर्थन करता, वह मनुष्य घोर रोरो नरक में जाता है। गो की हत्या करने वाला, गर्भ की हत्या करने वाला, किसी के घर या गांव में आग लगाने वाला पापी मनुष्य रोद नरक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य ब्राह्मण की हत्या करता है, शराब पीता है, सोने को चुराता है, वह पापी मनुष्य सूकर नाम के नरक में स्थान प्राप्त करता है। जो मनुष्य क्षत्रियों की हत्या करता है या किसी की भी जाति के मनुष्य को मारता है, गुरु की स्त्री के साथ समागम करता है, वह घोर ताल नाम के नरक में जाता है। जो पापी मनुष्य बहन के साथ व्यभिचार करता या वह राजा की हत्या करता है, वह तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। वह एक दूसरे के घोड़े को चुराता है जो मनुष्य, वह लोह नरक में जाता है। वह जो अपनी स्त्री को बेचता है
तथा अपने अनुगामी भक्त को छोड़ देता है। अपनी पुत्री या पुत्र वधू के साथ समागम करने वाले को महाज्वाल नाम के नरक में स्थान प्राप्त होता है। जो मनुष्य वेदों का विक्रय करता है, अपने गुरुओं की बुराई करता है, वह पापी मनुष्य शबल नाम के नरक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य किसी के दीवार, भवन इत्यादि में छेद करता है, वह विमोह नाम के नगर में स्थान पाता है। जो किसी का दुख चाहता है, वह कीट लोह नाम के नरक में जाता है। जो मनुष्य देवता या ब्राह्मण से द्वेष करता है, वह कृमि भक्ष्य नाम के नरक में स्थान प्राप्त करता है। जो मनुष्य किसी ब्राह्मण मित्र और कन्या के सामने अकेला भोजन करता, वह अतिशय दुर्गंधमय लाला भक्ष्य नमक नरक में जाता है। जो पापी मनुष्य कारा करता होता है, जो दूसरों का धन चुराता है, अच्छी दवा जानते हुए भी जो लालचवश बुरी दवा देता है, वे मनुष्य विशंसन घोर नरक में जाते हैं। जो किसी के बाग बगीचे में आग लगा देते हैं, जो अपने असत कर्म से धन कमाते हैं, जो मनुष्य नीच कर्म करने वालों से दान लेते हैं, या जिसे यज्ञ आदि कार्य करने का अधिकार नहीं है, उनसे यज्ञ कर्म कराने वालों को अधोमुख नाम के नरक में स्थान प्राप्त होता है। दूध, मांस, मदिरा, लाशा, सुगंधित पदार्थ, तेल इत्यादि जो रस, तिल आदि वस्तुओं को बेचता है, वह पयुह नरक में जाता है। जो मनुष्य मुर्गों को मारता है, बिल्ली और सूकरों का वध करता है, पक्षियों और बकरों को मारता है, पापी मनुष्य भी पयुह नाम के नरक में जाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण होकर भी बकरा, बकरे, भेड़, महिष इत्यादि को पालता, चक्र और ध्वज को धारण करता, गांवों में इधर-उधर झूठ की बातें करता, जो रंगों की बिक्री से जीविका लाता, जो मनुष्य मित्रों की हत्या करता, वह रुंधीरांध नाम के निवास नरक में जाता है। जो मनुष्य एक ही लाइन में कराने वालों में भेद रखता है, वह पापी मनुष्य घोर विड़भोज नरक में जाता है। जो मनुष्य सदा झूठ बोलता है तथा दूसरे को गाली आदि देता है, जो इस प्रकार झूठ बोलता है तथा दूसरों को गाली देता है, वह विकीर्ण नरक में जाता है। जो इसी प्रकार पाप करते हैं, उनके पाप करने के अनुसार नाना प्रकार के घोर नरक बताए गए हैं। शीतल और भीतल से उष्ण होते हैं, वे नरकगामी में प्राप्त होते हैं। इसी पृथ्वी तल पर 7 नरक लोक स्थित हैं। अधर्म से उत्पन्न होने वाले नरकों का नाम अंधतामिस्र है, दूसरा महारोरव नाम का नरक है, तीसरा कालसूत्र नाम का नरक है, चौथा अप्रतिष्ठ नाम का नरक है, पांचवा अविची नाम का घोर नरक है, छठा लोहपृष्ठ नाम का नरक है, सातवां अविधेय नाम का नरक है। अतिशय घोर सुखदायी प्रद होने के कारण इसका रोरव नाम पड़ा है। ऊपर रहने वाले सभी देवता और नीचे रहने वाले सभी प्राणी अपने धर्म के अनुसार शरीर ग्रहण करते हैं। इन अभौतिक कर्मों के कारण अनुसार जो फल पाता, भोगने के लिए वे शरीर ग्रहण करते हैं। देवता लोग इन अधोभाग में स्थित नरक में रहने वाले प्राणियों को अधोमुख हुए देखते हैं, और इसी प्रकार नरक के प्राणी भी देवताओं को उल्टे मुख देखते हैं। वायुदेव की इस प्रकार बातों को सुनकर यज्ञकर्ता ब्राह्मण ने कहा। ऋषि बोले, वायुदेव, इस लोकालोक में निवास करने वाले प्राणियों की संख्या कितनी है? वे कौन है? आप हमको इन सब के बारे में बतलाइए। वायु बोले, हे ऋषियों, उन सब प्राणियों की संख्या बताना संभव नहीं है। वे प्रभा अनादि, वे अनंत है। वे इतना ही कह सकते हैं उनके विषय में कि वे अनंत हैं। जो पाप कर्म में निरंतर रहने वाले दुरात्मा मनुष्य मृत्यु के वश में होकर उन नरकों में निवास करते हैं। सात्विक गुण संपन्न धार्मिक मनुष्य परम दुर्लभ होते हैं।
धार्मिक मनुष्य स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। स्वयंभू प्रजापति ब्रह्म जी ने इन सब आनुपातिक की संख्या निश्चय ही बताई है। उसके विषय में मनुष्यों की निश्चित ही की गई संख्या की निर्वृत्ति है। ये केवल ब्रह्मा जी संख्या ही ऐसे स्थलों पर प्रमाणभूत है। ऋषि बोले, हे वायुदेव, आपने महजन तप सत्यभूत भाव्य इन सातों लोकों की स्थिति एक के बाद एक बतलाई है। अब आप बतलाइए कि इनमें क्या अंतर है। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, योगो मनुष्यो अपने योग बल द्वारा, मनीषीगण अपने तर्क द्वारा, क्रिया निष्ठागण अपने सदकर्म द्वारा दर्शन करते हैं। साधु सज्जन पुरुष भगवान के निवास स्थल का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य तपस्या सत्य क्षमा धैर्य दर्शकित्व अधिष्ठान तत्व और आत्मज्ञान, ये 10 शाश्वत धर्म परमात्मा भगवान में नित्य स्थित रहते हैं। वह प्रभु है। योगी जनों की योग अग्नि भी उसी परब्रह्मा की आज्ञा से उदित होती है। वह प्रभु शरीर धारण करके सभी का उपकार करते हैं। संपूर्ण लोकों को बनाने वाले ऐश्वर्यशाली परमात्मा लोक की सृष्टि और लोक की विधिवत स्थिति के लिए ही प्रकृति की सहायता अपने शरीर द्वारा ब्रह्मलोक और ब्रह्मांड आदि का निर्माण करते हैं। उन दोनों के बीच भाग में एक बहुत सुंदर स्थान है। वह स्थान मनोमय नाम से प्रसिद्ध है। वह उस तेजस्वी शिव ईश्वर का पुर है। उस स्थान में जन्म मरण से डरने वाले मनुष्यों का स्थान है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वह शिव नामक पुर का विस्तार 100,000 योजन तक है। इस महापुरी के चारों तरफ सुवर्ण की चार दीवारें बनी हैं। उसकी चमक चारों ओर से चकाचौंध करती है। उस पुरी में 4 द्वार बने हैं। वे चारों द्वार स्वर्ण के बने हैं। उन चारों की मोतियों की लड़ियां हैं। शोभा बढ़ा रही है। जो उस पुरी में मृत्यु का भय नहीं है, बुढ़ापे का भी कोई भय नहीं है। इस यमपुरी की सुंदरता त्रिलोक्य और कहीं जगह पर नहीं है। वह पुरी 10 दिशाओं में 1,00,000 योजन तक फैली हुई है। महादेव जी वृषभ ध्वज की वह पुरी अपने तेज से स्थित है। उस स्वर्णमय पुरी की सृष्टि मानसिक भाव भूमि पर हुई है। वृषभ ध्वज योग अभ्यास परायण महात्मा है। जिनका चित्त कभी चंचल नहीं होता, वे ही ध्यान रखकर वृषभ ध्वज इस पुरी का दर्शन करते हैं। वहां पर अनेक प्रकार के रम्य स्थान बने हैं। वहां के सभी ग्रहों में कथा गाना बजाना स्तोत्र इत्यादि मनोरंजन कार्य कर्म होते रहते हैं। इस प्रकार के अनेक सुंदर भवनों में एक सुंदर भवन है। वह भवन 1000 स्तंभों से बना हुआ है। इसमें अनुपम रत्न जुड़े हुए हैं। उन रत्नों में से बहुत से रत्न चंद्रमा के समान, शुभ्र स्फटिक मणि के समान, निर्मल वैदुर्य मणि के समान, तेजस्वान उदयकालीन सूर्य के समान सुंदर और अग्नि और स्वर्ण के समान कांतिमान है। वायुदेव के इस प्रकार वर्णन को सुनकर ऋषि बोले। ऋषियों ने कहा, हे श्रेष्ठ, उस पुर में शिव के अनुगामी महात्मा कौन-कौन से रहते हैं, जो वहां सभी प्रकार के सुखों का आनंद लूटते हैं। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, भगवान शंकर जी में जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति रखते हैं और सदा लज्जाशील होकर तपस्या के दुखों को सहन करते हैं, जो पराक्रमशील है, अलोलुप्त मिताहार है, जितेंद्रिय है, सुख दुख इत्यादि से परे हैं, सबके साथ मित्र या बंधु का सा भव्यहार है, मत्स्य आदि से विहीन है, भव प्रवण है, सभी जीवों में दया करने वाले हैं तथा सबके साथ एक साथ व्यवहार करते हैं, तथा जो मनुष्य अनन्य चित होकर शिव जी की शरण में जाते हैं, उन्हीं मनुष्यों को
रुद्र का सानिध्य पद प्राप्त होता है। सभी शिवपुर निवासी अग्नि के समान मुख वाले, सब तरह के रूप धारण करने वाले तथा जटाजुट रखने वाले, नीलकंठ, श्वेत ग्रीव, तीक्ष्ण दांत वाले, 3 नेत्र वाले, जो जटाओं के मुकुट से शोभित हैं और 10 भुजाओं वाले हैं, उनके शरीर से पद्म की तरह धीमी धीमी खुशबू आती है। वे दोपहर के सूर्य के समान परम तेजस्वी होते हैं। वे सभी पीले रंग के वस्त्र को धारण करते हैं। वे सब धनुष बाण को हाथ में धारण करते हैं। वे सभी श्वेत वर्ण के रथ पर सवार होकर घूमते रहते हैं। इन सबों के साथ भक्त हितकारी भगवान शंकर जी आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान के मुंह से सुनी इस त्र्यंबक की इस कथा को वायुदेव ने उन परम तपस्वी ऋषियों को सुनाया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। ऋषियों ने कहा, हे देव, हे वायुदेव, आपने हमको महादेव जी का महात्म्य विधि पूर्वक सुनाया है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। अमृत रूपा आपकी इस पुण्यदायी कथा को सुनकर हम पवित्र हो गए। इसके सुनने के बाद अब कुछ भी शेष नहीं रह गया। हे श्रेष्ठ वायुदेव, अब आप इसके बाद हमारे एक दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, नेमिषारण्य के रहने वाले ऋषियों की इस प्रकार बात को सुनकर वायुदेव ने कहा, हे तपस्वी ऋषियों, अब आप मुझे बतलाइए कि मैं आपको क्या सुनाऊंगा। ऋषियों ने कहा, हे वायुदेव, भगवान शंकर के इस पार्श्व भाग में स्थित रहने वाले आदित्य, उनके क्रोध में वे सिंहगण, वेश्व वानरगण, भूतगण, अनुगामी, व्याघ्रबंध, ये सब प्राणी विनाशक उस घोर प्रलय काल में किस स्थिति को प्राप्त होते हैं, आप हमको इनके बारे में बतलाइए। वायुदेव बोले, उन समस्त सिद्धि प्राप्त करने वाले शिवपुर निवासी मैं जो ब्रह्मा जी के कुमार पुत्र सनक नंदन, सनातन, सनत कुमार, बोढ़ु, कपिल, आसुरी और मुनिफरपंज, शिख ऋषि, इनके अलावा जो और ऋषिगण हैं, वे सब के सब आदि कारण भूत अपव्यक्त सत्ता के महत्ता को जानकर पूर्व की परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद बहुत समय बीत जाने के बाद कल्प के समाप्त होने पर महाप्रलय आ जाता है। बहुत से रुद्रगण सत्य का सहारा लेकर शब्द आदि के विषयों से विरक्त होकर अपने ज्ञान में तेजो बल से सभी जीवधारियों में शरीर धारण करते हैं। ये सब महात्मगण परमाणु रूपधारी महेश्वर को प्राप्त करते हैं और इसके बाद वहां पहुंचकर जन्म मरण रूप जल से पूर्ण भीषण लहरों युक्त भवन नदी को पार कर देते हैं। फिर वहां पर प्राप्त होकर वे सर्वव्यापी पर ब्रह्मा का दर्शन करते हैं। वे अपनी 7 महादेवियों के साथ वहां स्थित रहते हैं। सिंह, आदित्य, वश, वानर भूत, व्याघ्र और अनुगामी रुद्रगण इन सब को अपनी आत्मा में प्रविष्ट करके इन 7 लोकों को तथा 5 महाभूतों को भी भगवान शंकर जी अपने प्रविष्ट कर लेते हैं, अपने में ही वो प्रविष्ट कर लेते हैं। इस प्रकार भगवान शिव के साथ सृष्टि का पैदा करना तथा सृष्टि का नाश करना दोनों ही कार्य करते हैं। वे रुद्र हैं, वे ही साम में हैं, वे ही यजुर में हैं। हे ब्राह्मणों, वे बाहर भीतर सभी स्थानों से ओतप्रोत हैं। वे ही एकमात्र संसार के चराचर हैं। उनका न आदि है न अंत है। वायुदेव इस प्रकार मीठी वाणी को सुनकर नैमिषारण्य के रहने वाले ऋषिगण अपने अपने निवास स्थान में जाकर मन वचन कर्म से भगवान शंकर जी की उपासना करने लगे। वे सभी व्रत उपवास करने लगे, सभी प्राणियों पर दया करने लगे। उनके सभी भ्रम दूर हो गए। उन सब को अपनी परम भक्ति ज्ञान और तप बल से शाश्वत रुद्रलोक प्राप्त हुआ। जिसकी रुद्रलोक में भक्ति बढ़ती है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं।
जो जितेंद्रिय होकर शुद्ध ब्रह्म में श्रद्धा रखते हैं, जो कभी शराब नहीं पीते तथा मनुष्य भी इस वर्णन के पाठ करने से रुद्र के लोक को प्राप्त होता है। वह चाहे वेश्या हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी जाति का मनुष्य क्यों ना हो, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य इसका पाठ करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह महाप्रलय तक परम आयु को प्राप्त करता है तथा सभी मनोरथ पूर्ण करके गणेश जी के लोक को प्राप्त होता है। वायु पुराण का 101वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 102वां अध्याय प्रारंभ। प्रतिसर्ग वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं इसके बाद पुरुषोत्तम भगवान शंभु के प्रत्याहार का वर्णन करूंगा। प्रजापति ब्रह्म जी के स्थित काल के समाप्त होने पर ईश्वर के जिस प्रकार अपनी आत्मा में परम सूक्ष्म रूप में इस संसार को धारण कर लेते हैं, मैं उसी का वर्णन करूंगा। उस प्रत्याहार में सभी अपव्यक्त भूतों को व्यक्त ग्रस लेता है। कल्पों के नष्ट होने के समय को थोड़ा शेष रहने पर सृष्टि के इस प्रत्याहार का कार्य शुरू हो जाता है। सबसे अंत में द्रुम नामक मनु के राज्य काल के समय पर कलियुग के नष्ट हो जाने पर यह घोर संकटकालीन समय आता है। उस समय यह सारी पृथ्वी अपव्यक्त रूप में बदल जाती है। उसी को सृष्टि का संहार कहते हैं। उस संचर काल के समय जब सृष्टि का प्रत्याहार होता है, तो उस समय भूतों की तन्माताओं का भी विनाश हो जाता है। सबसे पहले जल भूमि के गंध गुण को सींच लेता है, जिससे पृथ्वी गंध रहित होकर जल में लीन हो जाती है और इस प्रकार जल में गंध तन्मात्र के घुस जाने पर पृथ्वी जल रूप में बदल जाती है। उसके बाद वह समस्त जल राशि संसार में फैलकर वेग से अति मुखरित होकर सब जगह पर फैल जाती है। इसके जल के रस का गुण तेज ज्योति में समा जाता है और इस प्रकार रस तन्मात्रा के नष्ट हो जाने से जल राशि समाप्त हो जाती है। तेज के द्वारा नष्ट हुआ रस ज्योति में बदल जाता है और कहीं भी जल ना दिखाई पड़ता है और सब तरफ तेज ही तेज दिखाई पड़ता है। संपूर्ण संसार में व्याप्त वह अग्नि समस्त जल अपने अंदर सोख लेती है और उसकी लपटों में यह संपूर्ण संसार धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। चारों तरफ नीचे ऊपर इधर उधर अग्नि की भयंकर लपटें ही दिखाई पड़ती है और इस प्रकार इस अग्नि को फैली हुई लपटों को वायु में अपने में ग्रस्त लेती है। उस समय वायु में वह तेज राशि दीपक की लौ की तरह लीन हो जाती है। तन्मात्रा के नाश हो जाने पर अग्नि का स्वरूप भी नष्ट हो जाता है और जिससे अग्नि का तेज शांत हो जाता है, वायु से यह सारा संसार कंपित हो उठता है। उस तेज के वायु रूप में बदल जाने पर समस्त लोक आलोक नष्ट हो जाता है। तब वायु अपने मूल उत्पत्ति स्थान का सहारा लेकर इधर उधर चारों दिशाओं को बार-बार कंपित करता है। इसके बाद वायु के स्पर्श गुण को आकाश अपने अंदर ग्रस लेता है और फिर वायु का वेग शांत हो जाता है। उस समय सिर्फ अनावृत आकाश ही स्थित रहता है। कोई भी रूप, रस, गंध, स्पर्श और मूर्ति नहीं रहती है। अपने भयंकर कोलाहल से गूंजता हुआ वह मंडला आकार आकाश प्रकाशित होता है। उसका केवल शब्द ही रहता है। इस प्रकार केवल शब्द गुण से युक्त आकाश सभी भूतों और उनके आश्रित रहने वाली इंद्रियों को ग्रस लेता है। यह भूत आदि तामस के नाम से पुकारे जाते हैं। इस भूत आदि तामस को भी बुद्धि रूपी महत्त्व ग्रस लेता है। यह महत्त्व ही संकल्प अधव्यासमत तत्व परायण मनुष्य इसी को बुद्धि
मन, लिंग, महान और अक्षर प्रभृति पर्यायवाची शब्द से पुकारते हैं। इस प्रकार जब सभी भूत नष्ट हो जाते हैं, उनके गुणों में साम्यता आ जाती है, संपूर्ण संसार तपोमय हो जाता है, लोक के कारण भूत समूह आत्मा में स्थित हो जाते हैं, सृष्टि भी निहित होकर प्रगति में मिल जाती है। तब आदि अनंत किसी का भी कुछ ज्ञान नहीं होता, ना कुछ दिखाई पड़ता है और ना ही चित्त का आभास होता है, ना भेदभाव का ज्ञान होता है, कारण स्वरूप भी नष्ट हो जाता है। ऐसी दशा में किसी का कुछ भी ज्ञान शेष नहीं रहता। उस समय वे सब पदार्थ उस सदस्यात्मक शाश्वतम परायण कारण में प्रतिष्ठ हो जाते हैं। यह स्वामित्व का प्रवृत्ति कारण से अनिर्देशिक है। सृष्टि से इन सातों उपादानों का इस प्रकार क्रमशः विलय कहते हैं। प्रत्याहार काल में इसी प्रकार इन सातों प्रकृति पदार्थों का परस्पर अनुपेश होता है। सातों द्वीप, सातों लोक, सभी समुद्र व पर्वत आदि सभी को जिन्होंने ढक रखा है, वह समस्त ब्रह्मांड सबसे पहले जल राशि में विलीन होता है। इसके बाद वह जल ज्योति में विलीन हो जाता है। इसके बाद वह तेजस आवरण वायु को ग्रस लेता है। वायु संबंधी वह आवरण आकाश में लय हो जाता है। आकाशीय आवरण को भूत आदि तामस अहंकार तत्व ग्रसता है। भूत आदि को बुद्धि रूपी महत्त्व ग्रसता है। महत्त्व को अपव्यक्त ग्रसता है। इसके बाद महत्त्व व अपव्यक्त दोनों का एक रसतत्व गुण सब प्रकार से समान हो जाता है। सृष्टि का यह विस्तार एक संहार ब्रह्मनिष्ठ प्रकृति से होता है। सृष्टि के लिए वह प्रकृति सदैव इन विकारों को ग्रसा करती है एवं निर्माण किया करती है। समस्त कार्यों और कारण को जानने वाले ईश्वर प्रेमी ब्रह्मवेत्ता महर्षि सदाशिव एवं ज्ञानी लोग स्वयं आकृष्ट हो जाते हैं और संहार के समय व्युक्त हो जाते हैं। अव्यक्त को ही क्षेत्र कहते हैं। ब्रह्मा को क्षेत्र कहा जाता है। इनका संबंध साधर्म्य और वे धर्म मूलक सदा से ही है। हे ब्राह्मणों, सभी सर्गों क्षेत्रों के विषय में यही कर्म जानना चाहिए। जो इस क्षेत्र तत्व को जानता है वही ब्रह्मा ज्ञानी होता है। ब्रह्मा को विषय एवं क्षेत्र को अविषय जानना चाहिए। क्षेत्र क्षेत्राज्ञ द्वारा अधिष्ठ है। शरीर को अधिकता के कारण शरीरी भी अनेक कहे गए हैं। अतः ज्ञानी लोग पुरुष को अनेक मानते हैं। बहुत काल के बाद जब सबके भेद की प्रवृत्ति घट जाती है, तब स्वयंभू की स्थिति वृत्ति भी समाप्त हो जाती है। उस समय सभी ब्रह्मलोक निवासी अपनी अपनी स्थिति वृत्ति में दोष देखकर वैरागी होते हैं, जिससे अनेक आत्मा के अहंकार का नाश होता है। वे ब्रह्मलोक के निवासी अलग-अलग क्षेत्र के ज्ञान को जानने से क्षेत्रज्ञ कहे जाते हैं। वे सभी प्रगतिगत कारणों से परे हैं और वे सबके अनेक तत्व को देखने वाले हैं। चेतना, चेतनात्मक, शुद्ध बुद्ध, चैतन्य, निरंजन, प्रगति में निवारण पाने वाले तथा फिर लौटने वाले नहीं, प्रगति से निर्गुण और निरात्मक होने के कारण वे मुक्त हो जाते हैं। स्वयंभू का प्राकृत प्रतिसर्ग इसी प्रकार कहा है। तत्वों का कारण के साथ ऐसा ही संयम होता है। जिस तत्व संयम को आवर्तनशील कहा गया है, सूत जी बोले, हे ऋषि बंधो, धर्म, अधर्म, तप, ज्ञान, सत्य, झूठ, ऊंच, नीच, सुख, दुख, प्रिय, अप्रिय, ये सभी गुण मात्रात्मक कहे जाते हैं। इंद्रिय ज्ञान से परे जो शुभ कर्म है, सब प्रकृति वश ही होते हैं।
प्रगति ही देहधारियों के स्वभाव की उत्पत्ति की जगह है। अपव्यक्त प्रगति में जंतुओं के पुण्य पाप आदि कर्म समूह अन्य शरीर धारण करने पर फिर संयुक्त हो जाते हैं। देहधारियों के धर्म अधर्म गुण मात्रक हैं। कार्य दशा में अपने अपने कारणों द्वारा देहधारियों के स्वभाव में वृद्धि को प्राप्त होते हैं। सभी प्राणियों में राजसी, तामसी और सात्विकी 3 गुण मात्रिक प्रवृत्तियां होती हैं। उधर भाग देवात्मक एवं सत्व गुण संपन्न है, उधो भाग तमोगुण में है। दोनों का मध्यवर्ती एवं प्रवर्तक भाग रजोगुण में है। समस्त त्रिलोकी ने सब जीवों में यही 3 भाव बदलते रहते हैं। ज्ञानी पुरुष को जीवन में समस्त जीवों के स्वभाव की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मनुष्य अविद्या के कारण ही शुभ अशुभ तथा दोनों के बीच की गतियों को प्राप्त होते हैं। जंतुगण तमोगुण की अधिकता के कारण तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। तत्व कौन जानने पर ही बंधन में पड़ रहते हैं। प्रथम प्राकृत, दूसरा वैकारिक, तीसरा दक्षिण आत्मक बंधन कहा गया है। इन तीनों से बंधकर जंतुगण दुख का अनुभव करते हैं। ये तीनों अज्ञान मूलक बंधन कहे गए हैं। अनित्य पदार्थों में नित्यता का दर्शन, दृश्य में सुख देखना, दूसरे की वस्तु में अपनापन देखना, अपवित्र में पवित्रता देखना। जिसके मन में इस प्रकार के दोष रहते हैं, उनकी विपरीतता के कारण ज्ञान में ही दोष हो जाते हैं। राग द्वेष से पूर्ण रूपेण निवृत्त हो जाना ही ज्ञान कहा गया है। ऐसे ज्ञान का अभाव तमोगुण का मूल है। शुभ अशुभ गुणों का प्रेरक रजोगुण है। शरीर कर्मों के कारण धारण करना पड़ता है, जिससे महादुख की प्राप्ति होती है। कान से, नेत्र से, नाक से, त्वचा से, जीभ से पुनर्जन्म के कारण भूत कर्मों का जन्म होता है। अपने अपने किए गए कर्मों के फल से ही यज्ञ जीवों को इंद्रियों द्वारा उपभोग्य विषय की तृष्णा में फंसकर दुखों का अनुभव करना पड़ता है। बार बार वह उन्हीं विषयों में तेली बैल की भांति चक्कर काटते हैं। इसी कारण सभी अनर्थों के मूलभूत अज्ञान से बचने का प्रयोग करते हैं। अज्ञान को शत्रु समझकर ज्ञान की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान द्वारा ही समस्त अज्ञानों से मुक्ति मिलती है। अज्ञान छोड़ देने पर सांसारिक विषय वासनाओं से वैराग होता है। वैराग से मन की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि से सात्विक भावनाओं का उदय होता है, जिसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसके बाद राग के विषय में कहूंगा, जो सभी प्राणियों को अज्ञान में डाल देता है। राग के द्वारा सभी प्राणी विषय वासना में पड़ते हैं। ऐसे अनुराग से प्रीति, ताप एवं विषाद का जन्म होता है। इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति न होने पर या बाधा पड़ने पर दुख होता है। उससे रात दिन याद करने पर सुख मिलता है। यह सब विषयगत राग ही है, जो उसकी उत्पत्ति का कारण है। ब्रह्मा से लेकर स्थावर जीव समूह तक सभी इस विषयगत अज्ञान मूलक राग के कारण ही जन्म धारण करते हैं। अतः अज्ञान से सदा बचना चाहिए। यह अज्ञान वर्ण, अधर्म, विरोधी और सद साहित्यों के विपरीत है। यह अज्ञान पथ अस्थिर एवं तिर्यक योनि में जन्म देने के कारण है। उस तिर्यक योनि में जन्म लेने से जो यातनाएं अनुभव करनी पड़ती हैं, उससे भी अधिक कष्ट इस अज्ञान के कारण मिलता है। भूत आदिकों की 4 प्रकार की तामसी वृत्तियां बताई जाती हैं। सात्विक भावनाओं के द्वारा चित्त को सत्व प्रधान माना गया है। सत्व और क्षेत्र का नाना प्रकार का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान कहा गया है। ज्ञान से ही योग की उत्पत्ति होती है। संसार में
फंसे रहना बंधन और उससे मुक्ति वास्तविक मुक्ति होती है। उस मुक्त अवस्था में जीव का किसी से भी कुछ संबंध नहीं रहता। उसकी एक अचेतन्य अवस्था रहती है, वह केवल आत्मनिष्ठ रहता है। जीव की इस अवस्था को विरूप कहते हैं। मैंने यह आपको ज्ञान और मोक्ष का परिचय बताया है। तत्वदृष्टा लोग मोक्ष को 3 प्रकार का कहते हैं। उसमें पहली मोक्ष ज्ञान बल के द्वारा सांसारिक विषय वासना से वियोग होना कहा गया है। दूसरी मोक्ष राग द्वेष आदि का निर्मूल करना, जिससे लिंग भाव दशा में जीव को कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य से निरंजन तत्व और निरंजन तत्व से परम शुद्ध तत्व की प्राप्ति होती है। उस मोक्ष अवस्था में जीव को किसी मार्ग दर्शक की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी मोक्ष है तृष्णा का सब प्रकार से अभाव। तृष्णा का अभाव मोक्ष का मूल कारण है। अभिगत शब्दों में प्रतिघात जन्य दुख अनुभूत मुक्त आत्माओं को नहीं होती है। अब इसके उपरांत दोष दर्शन के द्वारा वैराग्य का लक्ष्य कहता हूँ। 5 प्रकार के दिव्य एवं मानुष विषय आदिकों में अनासक्ति एवं द्वेष भाव का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इनमें दोष के दर्शन होते हैं। संताप प्रीति एवं विषाद को वर्जित करना चाहिए। इस प्रकार इन्हें छोड़ देने पर शरीरधारी सांसारिक पदार्थ में मम तत्व रहित होता है। यह संसार अनित्य है, अमंगलकारी है, दुखदाई है। ऐसा सोचकर कार्य एवं कारणों के विषय विशुद्ध तत्व को जानकर ही विज्ञ को चित्त के काष्य की तरह परिपक्व हो जाने पर समस्त दोषों का दर्शन होता है। यह संसार के समस्त दोषों को रोकता है। प्राणों के स्थान का भेदन एवं मर्म स्थलों का छेदन करता है और शीतलता से अधिक जगी हुई वायु ऊपर को उठती है। सभी प्राणियों में प्राण स्थलों में यह वायु की दशा अंत समय में होती है। संक्षेप में चेतनाहीन तथा किए गए कर्मों के संकुचित हो जाने पर यह जीव स्वकृत कर्मों के साथ शरीर से अलग हो जाता है। 8 अंक के प्राणों की वृत्तियां छूट जाती हैं। इस प्रकार शरीर छोड़ता हुआ जीवात्मा श्वास रहित दशा में हो जाता है और अंत में वह शरीर मृतक नाम से कहा जाता है। जैसे खदोद जीवित इधर-उधर चमकता रहता है और मर जाने पर उसकी चमक भी नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार प्राणों और शरीर की दशा जाननी चाहिए। तृष्णा का विनाश तीसरी मोक्ष माना गया है। शब्द आदि 5 दोषों से द्वेष और ना अति समय आसक्ति रखना, प्रीति एवं संतान से अलग रहना ही वैराग्य और प्रकृति के विलय के मुख्य कारण है। अभिव्यक्त से लेकर महाभूतों तक कही गई 8 प्रकृतियों को यथा कर्म जानना चाहिए। यही 8 प्रकृति के लय होते हैं। शास्त्रों का विरोध न करने वाले वर्ण आश्रम व्यवस्था अनुयायी लोग शिष्ट कहे जाते हैं। ब्रह्म से लेकर पिशाचों तक 8 देव योनियां कही गई हैं। श्रावण आदि ऐश्वर्यशालिनी तथा सिद्धियां भी 8 होती हैं। वर्षा काल में आकाश के मेघों में छिपा जल आदि दिखता नहीं, परंतु उसको अनुमान से ही जाना जा सकता है। उसी प्रकार सिद्ध लोग जीवात्मा को दिव्य नेत्र से देखते हैं, सामान्य लोग उसे नहीं देख पाते। यह जीवात्मा द्विजाति उच्च योनि से लेकर स्वानों को बांधने वाले चंडालों तक की योनि में प्रवेश करता है। इस प्रकार उधर्व अध तिर्यक योनि में वह जीव अपने कर्मवश दौड़ता रहता है। 14 प्रकार के ज्ञानों से परिचित होकर वह शुद्ध आत्मा प्रकृति का अनुवर्तन करता है। विद्वान लोग केवल
प्रकृति को ही सत्य बताते हैं। उनकी दृष्टि से विकार मिथ्या है। जिनका कोई अस्तित्व नहीं है वह असत्य या मिथ्या है, तथा जिनका सद्भाव है वे सत्य कहे गए हैं। क्षेत्र यज्ञ ज्ञान में नाम व रूप से रहित है, किंतु नाम व रूप की परंपरा उसी से चलती है। क्षेत्र के जानने के कारण क्षेत्र यज्ञ मंगलदायी कहा गया है। इसी से जीव मंगलकारी क्षेत्र यज्ञ स्मरण कहते हैं। क्षेत्र की भावना केवल क्षेत्र यज्ञ द्वारा होती है। यह क्षेत्र प्रत्यय है। क्षेत्र यज्ञ उसका प्रत्ययी है। क्षय करण छत्र ताण भोज्य और विष तत्व के कारण उसको क्षेत्र बतलाया गया है। महत से लेकर संपूर्ण क्षर अक्षर पदार्थ निश्चय विकार कहे गए हैं। विकारों के कारण पुनः शरण होता देखा जाता है। इससे इन्हें क्षर कहते हैं। संसार एवं नरकों से पुरुष की रक्षा करता है।